हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर पेनाल्टीज। ओके। लेकिन जब हम पेनाल्टीज चैप्टर स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग के सामने कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं एक कॉमन पर्सन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड क्राइम एंड ऑफेंस। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। कभी हम क्राइम बोल देते हैं, कभी हम ऑफेंस बोल देते हैं। नाउ वी आर वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट दीज टू टर्मिनोलॉजी। इन द सेम वे कभी कभी हमारे सामने आ जाता है चार्ज करना, कन्विक्शन करना, प्रोसिक्यूशन करना। मींस ये सब वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन अराइज होता है कि सर, प्रोसिक्यूटर ने ये कहा, प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस चल रहा है। मींस हम कंफ्यूज रहते हैं उस केस में। तो हम आपके पहले इन एक दो सेशंस में, छोटे छोटे सेशंस में, ये जो स्पेशल टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उनको दूर करेंगे, ताकि आप क्लियर कट समझ सकें कि जब हम फ्यूचर में ऑफेंस वर्ड बोले तो उसका क्या मतलब लिया जाए, प्रोसिक्यूशन वर्ड बोले तो क्या मतलब लिया जाए। तो उन चीजों को हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम जो चीज आपके सामने बोलने वाले हैं वो है क्राइम वर्सेस ऑफेंस। अगर आप लॉ तोड़ते हैं, इफ यू ब्रेक द लॉ, वायलेट करते हैं, लॉ का वायलेशन करते हैं, देन इट इज अ केस ऑफ ऑफेंस। अब अगर वो ऑफेंस है तो वो नॉर्मल ऑफेंस भी हो सकता है, जनरल ऑफेंस भी हो सकता है, माइनर ऑफेंस भी हो सकता है, या इन्फ्रैक्शंस भी हो सकता है। लेकिन वही वायलेशन सीवियर भी हो सकता है। जैसे कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है, दिस इज अ केस ऑफ ऑफेंस, यू कांट से दिस इज अ क्राइम। आपने नो पार्किंग जोन में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, इट्स अ केस ऑफ ऑफेंस, यू विल हैव टू चार्ज पेनाल्टी, यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ द पेनाल्टी। जो चालान कटेगा उसको आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व है जो सीवियर ऑफेंस है, या लेस सीवियर है, या मोर देन सीवियर है, तो उस केस में, या सीवियर है तो उस केस में आपके ऊपर पनिशमेंट दिया जा सकता है, पनिशमेंट के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंदा चोरी करता है। अच्छा, पहले तो ये समझे, क्राइम जो होता है वो पब्लिक इन लार्ज या सोसाइटी को अफेक्ट करता है। और जो ऑफेंस की जो मैं बात कर रहा हूं अभी, वो केवल आपको अफेक्ट कर रहा है। आप अपना पैसा बचा रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ठीक है ना। वो पब्लिक एट लार्ज को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो क्राइम होता है वो पब्लिक एट लार्ज या सोसाइटी को अफेक्ट करता है। जैसे मर्डर करना, ये क्या है? दंगा करना, खड़े होकर सड़क पर के दो लोगों को दो चार झापड़ मारना, ये क्या है? ये आप क्राइम कर रहे हैं। और जबकि वहीं पर जो ऑफेंस होता है, जो हम यहाँ पर हम लोग अपने टैक्सेशन लॉ में पढ़ेंगे, वो एक लेस क्राइम, छोटा क्राइम है, या कह सकते हैं उस पे केवल आपको मॉनिटरी चार्ज दे करके छुट्टी दी जा सकती है। जैसे ऑफेंस एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है और ये वायलेशन ऑफ लॉ को बताता है। ये माइनर को भी कवर करता है और मेजर को भी कवर करता है। मैंने कहा क्राइम और ऑफेंस दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, तो माइनर और मेजर दोनों को कवर करता है। यानी ऑफेंस इज जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला। उस ऑफेंस के नीचे हमको ये देखना पड़ेगा ये ज्यादा सीवियर है, लेस सीवियर है, या क्राइम नहीं है, उसको हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा। क्राइम जनरली ज्यादा सीवियर होते हैं ऑफेंस की तुलना में। जैसे मर्डर एक क्राइम है, जबकि पार्किंग टिकट इज एन ऑफेंस, ठीक है ना। ऑल क्राइम्स आर ऑफेंस, ये भी कंफर्म हो गया कि जितने भी क्राइम्स होते हैं वो ऑफेंस के ही अम्ब्रेला में आते हैं। और सारे के सारे ऑफेंस क्राइम नहीं होते। लेस सीवियर जो होते हैं, जो कम सीवियर होते हैं, जो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, इंफेक्शंस होते हैं, नॉमिनल होते हैं, उनको हम क्राइम नहीं बोल सकते। लेकिन ये तो कंफर्म है कि सारे क्राइम ऑफेंस होते हैं, ठीक है ना। ओवर स्पीडिंग करना, एक रेड लाइट क्रॉस करना, नो पार्किंग जोन में पार्क करना गाड़ी को, पब्लिक में इंटॉक्सिकेशन, धुआं छोड़ना, ठीक है ना। पब्लिक प्लेस पर आप गंदगी फैलाते हैं, क्राइम में रॉबरी हो गई, और चोरी करने के उद्देश्य से डकैती डालना, बड़ी चोरी करना, फिजिकली अटैकिंग अनदर पर्सन, एग्रीवेटेड असॉल्ट, मर्डर, मैनस्लॉटर, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड एम्बेजलमेंट। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि क्राइम और ऑफेंस में फर्क क्या है। तो आगे से जब हम
पेनाल्टी चैप्टर पढ़ेंगे ना और टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो नॉर्मली हम लोग ऑफेंस की ही बात करेंगे। नॉर्मली वी विल टॉक अबाउट द ऑफेंस। नेक्स्ट सेशन में फिर आपके सामने आएंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को लेकर। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।